नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची, जहां वहां बतौर मुख्य अतिथि बेहतर झारखंड के द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित विचार गोष्ठी में शामिल हुई, जहां उन्होंने ईस्टर्न इंडिया इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर विकसित भारत में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल रहे। Within that state, there are some districts which are backward. They need more push to become better. उसको हम backward ना कहते हुए aspirational district बोलते हैं, जो aspire करते हैं आगे सामने आने के लिए, progress करने के लिए। Of the total 112 aspirational districts all over India, 42 are in the eastern region. Probably I'm not counting Bengal because on the aspirational districts. झारखंड के अंदर पैदा करना होगा, झारखंड के अंदर झारखंड के लड़कों को अवसर जो ट्रेस करना होगा और झारखंड का जो डायस्पोरा जो बहुत संदेश है, बहुत सशक्त है, बहुत सक्सेसफुल है, वो उसको हैंड होल्ड अभी चुनाव के समय नहीं, हमारे प्रोग्राम रेगुलर चल रहे हैं, फरवरी से हमारे सर स्टार्टअप शुरू करने वालों को और सुविधा बढ़ाई जाए, इस पर आप लोगों ने सवाल किया, उनसे क्या जवाब? ये स्टार्टअप के बारे में जो हम लोग हम पॉलिटिकल हम जो भी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। खबर बाढ़ से है, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जनता चुपचाप लालटेन का बटन दबाकर आरजेडी को जिताएगी। हम लोग बैठे हैं फूटाधार करके, एक बार मजबूत होकर के सुबह से बूथ पर अपन बूथ पर सब लोग कम से कम 80-90% पोलिंग लोगों का होना चाहिए। डॉक्टर बोला कि खड़े भी मत होइए, लेकिन इतना जनता लोग जुटा है, बैठे बैठे देते तो लोग देख नहीं पाता। सांसद चिराग पासवान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून को एनडीए की विदाई है। इसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कहते हैं तो बिल्कुल ये बात है, वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर ले। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पुत्री राज्यसभा सांसद मीसा भारती के रोड शो में लोगों का जनसैलाब दिखा। इस दौरान देर रात तक राजमार्ग की स्थिति अस्त व्यस्त रही। वहीं रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मिस भारती ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक जनता को ठगने का काम किया है। जैसे स्पेशल पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बंद फैक्ट्री लगेगी, उद्योग धंधे चालू होंगे।
धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अनुपमा सिंह ने चंदन कियारी और बोकारो विधानसभा में जनसंपर्क अभियान कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान प्रत्याशी अनुपमा सिंह काफी उत्साहित नजर आईं। अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग चुनाव के वक्त जो बाहरी भीतरी की बात करते हैं वो सही नहीं है। चंद्रशेखर महतो जी, श्रवण महतो जी, राजकिशोर महतो जी, जो बाहरी लोग हैं, जो लोग यहीं की रोजी रोटी शुरू से खाते हैं, बचपन से यहीं अपना उनका बचपन बीता है, उन लोगों को भी तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो ये बाहरी भीतरी का खेल ना खेले। मुझे ये बिल्कुल लगता है कि जो लोग अब धनबाद की जनता, धनबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, तो वो लोग ये बताते हैं मैं धनबाद से हूँ, मैं बोकारो से हूँ। ये नहीं बताते मैं बाहरी हूँ, मैं भीतरी हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार हमें चुनाव में नहीं करना चाहिए। विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर विधानसभा के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पीएम मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर देश भर में अच्छा काम किए होते तो बिहार में उन्हें 40 की 40 सीट मिलती। इस बार एनडीए को 30 सीट से ही काम चलाना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने वर्तमान सांसद अजय मंडल को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए ना ही उन्हें गाड़ी दी है, ना ही ईंधन, तो वोट कैसे दिलवाते। देखिए अनंत सिंह जो है सीधे सपट्टे लोग हैं, कम पढ़े लिखे आदमी हैं। वो 6 महीना में जाकर वो थे लिया था। तो बात है क्या बोल सकते हैं। आज निकाला है परोल पर ललन सिंह अपने प्रचार के लिए निकाले हैं। अलबल बकता है ना, तो इसके वोटवा उसका भागता है। वहाँ कास्टिज्म हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड। कुंवर सेना के आरा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री सह आरा के एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के कार्यों पर कई सवाल खड़े किए। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरके सिंह को विकास पुरुष के नाम से जनता जानती है, लेकिन 17 करोड़ से ज्यादा पैसा अभी एमपी फंड का ऐसे ही रखा हुआ है। आरके सिंह उस पैसे को क्यों नहीं खर्च कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरके सिंह का कोई भी काम मुझे दिखाई नहीं देता है। तो दुर्घटना नहीं कहते है, तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है विभाग के जो चलते रहती है। तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता उन्हें अपना समर्थन फिर देगी? क्योंकि जनता तो मालिक है, जनता का फैसला दे दी, तो 1 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हमने जनता को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि झूठ बोल रहे हैं, हम बताने के लिए इस बात को बोल रहे हैं। बेतिया में सीपीआईएम पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है। इंडिया और महागठबंधन समर्पित पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के समर्थन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी की बेतिया, चनपटिया तथा नौतन विधानसभा क्षेत्रों का अपने कार्यकर्ता सम्मेलन बेतिया मीना बाजार स्थित पार्टी कार्यालय में हुआ। सम्मेलन को पार्टी की जिला कमेटी के सचिव चांसी प्रसाद यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य मोहम्मद हनीफ, शंकर कुमार राव, प्रकाश वर्मा, सुशील श्रीवास्तव, वीके नरूला सहित कई गणमान्य ने संबोधित किया। पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का हम लोग यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन अपना पार्टी कार्यालय में मीना बाजार स्थित किए। मुख्य रूप से हमारी समझ है कि पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो हमारे महागठबंधन और इंडिया समर्थित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी, उनको जिताने का हमारा मुख्य लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो उम्मीदवार हैं,
इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने बिहार शरीफ के सम्हाराड़य स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि नालंदा की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव होगा, क्योंकि जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और किसानों को फसल का उचित दाम चाहिए। लेकिन मोदी सरकार सबके साथ छलावा कर रही है। जनता ने तो तय कर दिया है कि बदलाव होगा। नामांकन से पहले बदलाव की बयार चल रही है और नामांकन जैसे ही हम लोग खत्म आज किए, ये जो बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा। नालंदा में बदलाव होना है, देश में बदलाव होना है, क्योंकि जनता को मुद्दा चाहिए। जनता को चाहिए महंगाई से मुक्ति, युवाओं को चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए फसल का उचित दाम। लेकिन मोदी सरकार जो है सबके साथ छलावा करती रही है, महिलाओं का अपमान करती रही है, तो सबका हिसाब जनता करेगी और इस बार बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव को शिकस्त देने वाले डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। दरअसल पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री मीसा भारती को हैट्रिक हार को बचाने के लिए उनके पुराने साथी फिर से साथ आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गरीबों, पिछड़ों, अकलियतों और बहुजन समाज के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। गौरतलब है कि रंजन प्रसाद यादव के आने से मीसा भारती को मजबूती मिलेगी। कि मंडल कमीशन पर चर्चा न हो, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा न हो, संविधान पर चर्चा न हो, तेजस्वी के नौकरी मॉडल पर चर्चा न हो, तो जो जनगणना हुई ही नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं कि देश के साथ ये नफरत की फसल लगाने का काम हो रहा है। अरे आंकड़े कहां से क्या करोगे? आप तो मुझे क्या नहीं है। हमको ये बताइए कि जब जनगणना नहीं हुई तो आंकड़े कहां से आए? पूरे देश के पैमाने से लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और असम हो, या केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी चिकनी चुकी गरीबी। खबर गोपालगंज से है, जहां एक युवक को घर से बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय राकेश कुमार यादव के रूप में की गई। घटना के बाद हत्या के विरोध में परिजनों ने हंगामा किया और शव को रखकर सड़क जाम कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। के लेके भगवे? नागमढ़ी दीना। अच्छा, पूरा नाम बता। पूरा नागमढ़ी दीना, केवल चौधरी का लड़का दीना हवन, अनिरुद्ध महतो का लड़का नागमढ़ी हवन। तो हम कहा लेके जाता रहो, अब तो जाता नहीं न्योता करे अलिया के हमारे बाबू के मुँगा दिले बालो, अब मुँगा के फोन करी तो कहता लोग मुर्गी के अंडा खाता नहीं जा, अंडा के दुकान पर बानी जा, जबरदस्ती हमारे बाबू के मुँगा ले बालो सर। औरंगाबाद में बुधवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में झारखंड के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी जानकारी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार को दी गई। उपाधीक्षक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया और घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। खबर सहरसा से है, जहां तेज रफ्तार पुलिस वाहन की चपेट में आने से 2 छोटे स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों में एक बच्ची का नाम शानवी और दूसरे का नाम आर्या बताया जा रहा है, जो नया बाजार स्थित निजी स्कूल माउंट कार्मेल में पढ़ाई करते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने बच्चों को चपेट में ले लिया। गया में एक 12 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वजीरगंज बाजार निवासी विकास कुमार गुप्ता का बेटा मिहिर कुमार का शव बुधवार की दोपहर गया किऊल रेलखंड पर वजीरगंज के मनैनी में और अड़वा के बीच ट्रैक के किनारे फेंका मिला, जिसे परिजनों द्वारा उठाकर एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया। बताया जा रहा है कि उसके हाथ और सर पर चोट के निशान थे। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस अब पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, हम तो जहानाबाद में थे, मंत्री जी का नॉमिनेशन था, तो हमको सूचना मिला कि बलिया में इस तरह की घटना घट गया है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट हम यहीं पोस्टमार्टम में आए हैं। तो उनके परिजन से सारी बातों की जानकारी लिया। और 5वां क्लास का बच्चा था जो स्कूल सुबह पढ़ने के लिए गया था और उसके बाद स्कूल से फिर आया नहीं। तो हम यही मांग करेंगे कि बच्चा को उचित न्याय मिले। और बच्चा के मौसम में हम बच्चा 6:30 बजे स्कूल के जैसे जाता था हर दिन, वैसे गया आज भी। बच्चा को उसके पिताजी स्कूल में बैठाएं, बस पे बैठाएं, बस गया स्कूल में बच्चा गया, क्लास भी किया। क्लास करने के बाद 10:30 बजे छुट्टी होता है। 10:30 बजे के बाद जो बस आती है तो देखे पिताजी इनका कि बच्चा मेरा नहीं आया। तो ये स्कूल पर फोन किया। भागलपुर नवगछिया पुलिस इन दिनों काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बता दें कि एक और अपराधी अपराध करने में पीछे नहीं है, तो दूसरी ओर पुलिस भी फटाफट उसे गिरफ्तार करने में पीछे नहीं है। ताजा मामला नवगछिया का है, जहां बैंक से 50,000 रुपए निकालकर ले जा रही एक महिला से अपराधियों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज के इसी बारे में बताएं। ये नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र में दिनांक 2/5/24 को SBI खरीक से एक महिला के द्वारा 50,000 रुपया निकाल के घर जाया जा रहा था। इसी बीच में अपराधियों द्वारा महिला से 50,000 रुपया छीन लिया गया। इस संबंध में खरीक थाना कांड संख्या 8824 दिनांक 2/5/24 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अविलंब मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठित की गई, जिसमें SHO खरीक। पिछले दिनों कॉलेज परिसर में शौचालय निर्माण के दौरान हथुआ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर और हथुआ SPDO SDM के बीच मारपीट हुई, जिस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों से इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रेमेंद्र कुमार वाजपेयी हथुआ कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज प्रशासन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ABVP के छात्रों ने भी हथुआ परिसर में घटित घटना को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। घटना हुई तो उस समय में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में किसी आधिकारिक काम से गया हुआ था और लगभग रात के 11 बजे मुझे सूचना मिली, तो मैंने तुरंत अपने जो कुलसचिव महोदय है उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो गोपालगंज के DM साहब से बात करिए, घटना की सूचना दीजिए और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लग गई।
आग लगने से एम्बुलेंस गाड़ी धूं कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और आशुतोष मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लगी थी, जिसमें कि कई एम्बुलेंस की गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। धनबाद में थैलेसीमिया धीरे धीरे पैर पसार रहा है। अब तक यहां 250 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। दरअसल थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। इस बीमारी के मरीज के शरीर में खून का बनना बंद हो जाता है और समय पर खून नहीं मिलने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। लेकिन धनबाद में ना तो इसके जांच की सुविधा है और ना ही दवाइयां उपलब्ध हैं। ऐसे में सक्षम लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके को काफी दिक्कतें होती हैं। बचाव और जागरूकता को लेकर धनबाद के अलग अलग जगहों पर एक परिजन अपने पीड़ित बच्चों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर जागरूकता करते दिखे। बीमारी है जो जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है। ये माँ बाप के माइनर प्रॉब्लम से बच्चा को मेजर थैलेसीमिया बीमारी होता है, जो कि इस बच्चे को बीमारी में ये है कि हर 15 दिन में इसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और इसमें नियमित रूप से दवा की आयरन कम करने वाली दवा की जरूरत पड़ती है। और जो इन लोग का बीमारी का एक ही इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अगर इस बच्चे से और एक नॉर्मल बच्चा अगर रहा तो दोनों का HLA अगर मैचिंग हो गया। बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक छोटका करासन और मोनबार गंगटी गांव में सोरोहा नदी पर पुल निर्माण कराया जा रहा है। लेवी के लिए अज्ञात नक्सलियों ने धावा बोल दिया और हवाई फायरिंग भी की। सूचना मिलते ही डीएसपी अमित कुमार और स्थानीय थाना अध्यक्ष अमित कुमार के साथ पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवादा में मेस्कौर थाने की पुलिस ने हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 2 नाली बंदूक और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं मामले को लेकर नवादा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मेस्कौर थाना की तरफ से वांछित अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी की है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सातन बीघा में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध हथियार रखे हुए है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक नवादा को संज्ञान में दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उनके पास अवैध हथियार है। इसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 2 अवैध हथियार पाए गए हैं और कारतूस बरामद किया गया है। बरामद सामान में एक देसी कट्टा है, एक 2 नली बंदूक है और 2 नली बंदूक की गोली। सिविल सर्जन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के 8 फर्जी लैब टेक्नीशियन पर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला मुंगेर का है, जहां फर्जी तरीके से 8 प्रयोगशालाओं की नियुक्ति करवा दी गई। जब मामला उजागर होने लगा तो सभी कर्मी अपने अपने कार्यस्थल से फरार हो गए। इनमें से 6 फर्जी कर्मी नालंदा और 2 कर्मी पटना के हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा ने सभी फर्जी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सभी फर्जी कर्मी 2022 में मुंगेर के प्राथमिक सामुदायिक एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर से कार्यरत थे। जब इन लोगों को वेतन देने के लिए HRMS पोर्टल में नाम डाला गया तो वो इन लोगों का नाम नहीं था। जब इसकी जांच की गई तो सभी फर्जी पाए गए। कोई मानदेय नहीं यहाँ से मिल पाया है अभी तक। पेमेंट वो मिला कि नहीं मिला? नहीं, किसी को कोई पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, जांच को कैसे पकड़े आप? खासकर सर ये बताए कैसे, कौन सा अधिकारी? नहीं, यहाँ से HRMS पर जब नहीं चढ़ा ना, तब जाके निदेशालय से ही एक लेटर आया कि ये जो 380 पत्रांक का लेटर है वो फर्जी लेटर है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।